गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस भर्ती रिजल्ट पर दिया बयान। कहा, नतीजों को लेकर यदि गड़बड़ी हुई तो खैर नहीं। सरगुजा जिले के सीतापुर में जन समाधान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। समस्याओं को लेकर दूर दराज से पहुंचे ग्रामीण। सभी आवेदकों का किया गया निराकरण। इंदौर के पालदा क्षेत्र में मिली युवक की लाश। अपराधियों ने आपसी रंजिश के चलते उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अशोकनगर में शव रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम। हत्या का मामला दर्ज करने की रखी मांग। बीती रात सड़क दुर्घटना में हुई थी युवक की मौत। और रतलाम में प्रकृति का अजीबोगरीब खेल। 2 सिर 3 हाथ वाले बच्चे का हुआ जन्म। शिशु की हालत बताई जा रही नाजुक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री मिश्रा ने अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट एक ही बार आया है, किसी ने कूट रचित किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम लगातार गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में 24 लाख मकान बनकर तैयार हो गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख परिवारों के लिए आज मंगलकारी दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से ही आप देखें लगातार गरीब कल्याण की योजना है, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला के सिलेंडर गैस के हो, चाहे मुफ्त का अनाज कोरोना के टाइम का हो। लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उनकी घोषणा के बाद से अभी तक 24,10,000 लोगों को हम आवास दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज दोपहर 1:45 बजे छतरपुर में इस कार्यक्रम में के लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी भी वीसी के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। एक विषय और है इसमें। सरगुजा जिले के सीतापुर जनपद के ग्राम पंचायत पेटला में जन समाधान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के सामने रखी है। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में विभिन्न समस्या और मांग के करीब 350 आवेदन आए थे, जहां सभी आवेदनों का परीक्षण कर चौपाल में निराकरण किया गया। यहाँ आज कुछ प्रोग्राम हो रहा था। जी। क्या हो रहा था? ये जन समाधान शिविर लोकपाल योजना के अंतर्गत। तो आपको समस्या लेकर आए थे? जी सर। क्या समस्या लेकर आए थे? मेरे ग्राम पंचायत स्तर मतलब में जो मनरेगा विभाग से होता है, तो उसमें एक आवेदन जमा किया था बकरी सेट के लिए और मुर्गी सेट के लिए। तो फिर उसका वो चीज़ नहीं हुआ, तो फिर आवेदन यहाँ जमा करने के लिए आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जी। सब कुछ ना कुछ समस्या को लेकर आए हुए हैं। आपको क्या लगता है आपका समस्या का समाधान होगा? जी सर, समाधान होना है। क्या समस्या लेके आए थे आप जन समस्या चौपाल में? वो प्रधानमंत्री वाला वो 2000 मिलता है, वो उसके कागज बनवाने के लिए। तो आपको नहीं मिल रहा था क्या वो? जिन विभागों में आवेदन पत्र पहुंच चुका है या जिन्होंने तो अभी आपने आवेदन जमा कर दिया? नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको बनवाना जरूरी है कार्ड। तो आपका कार्ड बन गया? ये तो बना है। तो आप आज जो ये कार्यक्रम था जन समाधान चौपाल, इसी में जो समस्याएं थी जो लोग लेके आए थे उनका समाधान हुआ? हाँ। मतलब आप संतुष्ट हैं इस काम से? हाँ। पूरे ज़िले में पंचायतों को क्लस्टर बना करके जन समाधान चौपाल के रूप में 25 तारीख से 3 अप्रैल तक के एक अभियान के रूप में गांव में लोगों की समस्याओं को गांव में ही निराकरण करने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी लगातार जा रहे हैं। उसी के तहत आज सीतापुर के पेटला में 8 पंचायतों का एक शिविर रखा गया है, जिसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी और हम लोग भी आए हुए हैं।
अभी इसमें लगभग 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन की संख्या और बढ़ रही है। इससे विभिन्न विभागों से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसका जिसका निराकरण हम लोग स्थल पर कर सकते हैं उसको करेंगे, और बाकी जिनको निराकरण की आवश्यकता जिला स्तर से या शासन स्तर से राज्य स्तर से है उसको हम लोग उस समुचित स्तर पर उसका निराकरण करवाएंगे। सबसे अधिक आवेदन किस प्रकार का यहाँ मिल रहा है सर? जो आवेदन ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या में निर्माण से संबंधित हैं, जो पंचायत स्तर का जो निर्माण है उनसे है, जो विद्यालय के भवन हैं, आंगनबाड़ी के भवन हैं उनके रिपेयरिंग से रिलेटेड हैं, और फिर विद्युत विभाग के हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रहा है वो निर्माण से संबंधित हैं। राजस्व विभाग के जो हमारे पटवारी लोग हैं उन्होंने भी अपने B1 खसरे का वाचन किया है, तो वहाँ भी जो ऐसे फौती नामांतरण के केस हैं उसको भी हम लोगों ने उसमें शामिल किया है और वो उसका भी निराकरण किया गया। अशोकनगर में एक युवक की मौत पर परिजनों ने 20 सड़क में शव रखकर चक्का जाम किया और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीती रात सड़क दुर्घटना में हरी लोधी नामक युवक की मौत हुई थी, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री दर्जा यादव के साथ तहसीलदार और पुलिस बल ने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। कल रात में एक मरखेड़ा के पास पंचों का रोड है, सूचना पर तत्काल अपनी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर। इससे पहले घायलों को लेकर 108 या अन्य किसी माध्यम से अस्पताल लेके आ गए, तो उनकी मृत्यु खत्म हो गया था और ये व्यक्ति भी घायल अवस्था में अचेत अवस्था में पुलिस ने तत्काल इसमें मुकदमा कायम कर लिया है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनका कहना है कि वहाँ एक मोबाइल मिला था, इसके संबंध में तत्काल उसको जब्त किए पर कार्रवाई आ रही है एवं उसकी जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, मुकदमा दर्ज है, जल्दी पुलिस। अलीराजपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं पर गंभीर अपराध के प्रकरण नहीं होने पर भी राजनीतिक द्वेष के चलते जिला बदर की कार्रवाई कर जनता की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल कांग्रेस कार्यकर्ता को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि इसे आने वाले विधानसभा सत्र में वहीं कांग्रेस भी उठाएगी। इस दौरान विधायक मुकेश पटेल, जिला कांग्रेस प्रभारी अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हम सब एक, हम सब एक। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डबरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जहां उन्होंने शिवराज सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दरअसल उनकी मांग है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस लिया जाए और सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण पूरी तरह से रोका जाए। मांगे लेके आप आए हैं? मेरा नाम मनोज कुशवाहा है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, वार्ड क्रमांक 2 पिछोड़ से। मेरी सबसे बड़ी मांग है हम लोगों को कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित कर रहे हैं तो आज सरकार के द्वारा ये हमारा लाभ उठा रहे हैं, हर चीज में हमारा शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कोरोना महामारी में हमारा बरकत सहयोग किया, हर इंसान को बचाया, हमने अपनी जिंदगी की जो भी है जान जोखिम में डाली, लेकिन हमारी बिल्कुल नहीं सोची। हमारे 10,000 रुपए उन्होंने रोक लिए और अभी भी कोरोना में और हम पोषण में भी उनका साथ दे रहे हैं। कुपोषण इतना था कि हमने बरकत सहयोग किया, बच्चों को बहुत बचाया, लेकिन फिर भी हमारा मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। कितनी मांगे हैं जिनको लेकर? हमारी मांगे हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हमें पेंशन दे और बाद में जब हमारी रिटायरमेंट हो तो हमें फंड दे। फंड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है बिना 1 रुपए के मतलब उसका वो कर रहे हैं, वो चली जाती है, मतलब उसका सेवानिवृत्त कर देते हैं और अभी भी धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इस तरह की मतलब आंदोलन करेंगे तो हम तुम लोगों को सेवा से हटा देंगे। यूनियन की सचिव हूँ आंगनबाड़ी की, ये अध्यक्ष हैं राजकुमारी शर्मा। हमारी मांगे जो चली आ रही हैं, मानदेय की जगह हमें वेतन चाहिए। वेतन जो अभी आज की डेट में 26,000 और सहायताओं की 12,500, और हमारा जो पोषण टैकर है उस पर बहनें हमारी पुरानी हैं जो वो काम नहीं कर पाती इंग्लिश में, तो उसमें है ना हिंदी वजन हो या बंद हो जाए। और हमें न्यूनतम वेतन चाहिए। और जो है ना शिवराज सिंह ने बोला था कि 10,000 आपको कोरोना में ड्यूटी लगेगी मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिले। 1,500 रुपये जो बढ़ाए थे 2018 में 2 अक्टूबर को, वो भी नहीं मिले आज तक। उनने बोला था कि हम आपको वो वाले पैसे देंगे बढ़ा के, आज तक नहीं दिए और उल्टे काट होती है। आप यहाँ कहाँ आई हैं और किस लिए आई हैं? हम यहाँ एसडीएम कार्यालय पे आए हैं अपनी मांगों को लेकर, इसलिए हमारी मांग है
उनकी सरकार तक पूरी पहुँचे। लगभग कितने कार्यकर्ता हैं जो एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? 150-200। और अगर मांगे नहीं मानते हैं तो आगे किस तरह? आगे चलती रही, लड़ाई जारी रहेगी। गौरेला के ज्योतिपुर चर्च सामुदायिक भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने समाज के विकास के लिए शिक्षा का महत्व बताया। इंदौर के द्वारकापुरी थाने के प्रजापति नगर की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात युवक ने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। ये तो कोई दुश्मन का लगता है भैया, और मेरे को तो 4 बज के कुछ मिनट पे उन्होंने आवाज़ दिया। जब मैं यहाँ को उठी हूँ और पूरी गाड़ी में आग लगी हुई थी, फिर आसपास वालों ने पानी डाला, उसको बुझाया, और दो पंचमी के दूसरे दिन मेरे भैया को ने जेल पहुँचा दिया। तो उनका ही काम हो सकता है, और उनका लड़का, ऐसा लग रहा है कि उनका लड़का ही है। साईं मंदिर पे लोग दिख रहे हैं? कैमरे में एक ही इंसान दिख रहा है, और उसके आसपास में जो गाड़ी पे गया है वो भी उनके साथ में लगते हैं कि वो लगाते हुए दिख रहा है कोई? हाँ, आग लगाते हुए दिख रहा है ना एक इंसान। हाँ, किस पे शंका है आपको? वो जो भैया की लड़ाई चल रही है, बस उनके ऊपर हमको शक है। खबर इंदौर से ही, जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल जारी कर दी है। सोमवार को बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालते हुए निजीकरण का विरोध किया। बता दें, बैंक चार्जेस की मांगों में कमी को लेकर देश के लाखों बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन कृष्ण शुक्ला और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। सर, अपनी मांगों को लेकर आप कितने दिनों की हड़ताल पे और क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? आज बैंकिंग उद्योग की 3 प्रमुख अधिकारी कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 4.5 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी अधिकारी पूरे देश में हड़ताल पर रहे। 12 कमर्शियल बैंकों में से 11 बैंकों में हड़ताल रही, 10 प्राइवेट बैंकों में हड़ताल रही, कोऑपरेटिव और आरआरबी इस क्षेत्र में भी हड़ताल रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी कर्मचारी साथी भी आज की तारीख में हड़ताल पर रहे। ये 2 दिन की हड़ताल में जो प्रमुख मुद्दे हैं, बैंकों का जो निजीकरण का एजेंडा सरकार ने लिया है उसके विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। उसके अलावा जनता की जो जमा राशि है उस पर जो जनता को ब्याज दिया जाता है उसकी दर बराबर कम की जा रही है, इससे जनता को दिक्कत है। हमारी मांग है कि जनता की जो जमा राशि है उस पर अधिक ब्याज दर दी जाए। उसके अलावा जनता पर, बैंक के ग्राहकों पर जो चार्जेज बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार इतनी वृद्धि की जा रही है कि अब बैंकों में खाते रखना मुश्किल होता है। हमारी मांग है कि जनता को राहत देते हुए सरकार को इन बैंकों को निर्देश देना चाहिए कि जनता के जो चार्जेज लगाए जाते हैं वो कम किए जाएं। इसके अतिरिक्त जो हमारी पुरानी लंबित मांगें हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में थी, उसको बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा और नई पेंशन योजना लाई गई, जिससे जो हमारे नए युवा साथी हैं उनको कोई लाभ नहीं होता है और वृद्धावस्था में रिटायरमेंट के बाद जाकर उन्हें 8,000 और 10,000 पेंशन मिलेगी, जबकि पुरानी योजना केंद्र सरकार के लोगों को मिलती है, राज्य सरकार के लोगों को मिलती है, पब्लिक अंडरटेकिंग के लोगों को मिलती है। जब सबको मिलती है तो बैंक कर्मचारी अधिकारियों को भी मिलना चाहिए। बहरहाल खबरों में इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।